अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन बनाने का तरीका शेयर करने जा रही हूँ। तो ये मैंने लार्ज साइज़ की शर्ट के ऊपर गले का डिज़ाइन बनाया है। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं। आप ये जो आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं, इनके दरमियान में गैप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। सबसे पहले आप एक कागज़ के ऊपर इस तरह से एक पत्ते की शक्ल इस तरह से कटाई करेंगे, तो ये आपका पैटर्न रेडी हो जाएगा। अभी 9 इंच लंबाई और 9 इंच चौड़ाई के साथ आपने एक पेपर बुकरम को कट कर लेना है। अभी आपने इस पेपर बुकरम को सेंटर से फोल्ड करके इस तरह से निशान बना लेना है। अब इस निशान के सेंटर में इस तरह से आपने इस पत्ते को रखना है कि दोनों का सेंटर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आए। इसके बाद आपने इस पैटर्न को इसके ऊपर उतार लेना है। ये देखिए, इस तरह से आप दो तरह से इसको बना सकते हैं। या तो आप इन पैटर्न के सिर्फ सिरों को जोड़ेंगे, जैसे कि मैं आपको अभी बता रही हूँ, इस तरह से। जैसा कि वीडियो के शुरू में आपको जो तस्वीर दिखाई गई है, उसमें सिर्फ इस पैटर्न के ये सिरे जुड़े हैं। इस तरह से आपने सिर्फ इनके सिरों को ऊपर से जोड़ना है और इस तरह से आपने ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी आपने इसको ट्रेस कर लेना है। दोनों तरफ एक जैसा फासला बरकरार रखते हुए आपने इसको इस तरह से कागज़ के ऊपर उतार लेना है। दूसरे तरीके में आप इसी तरह सेंटर में सबसे पहले एक पत्ते को रख के इस तरह से पेंसिल से उसके तमाम अतराफ में मार्किंग करेंगे। अभी यहाँ हम इन पत्तियों के दरमियान में मुनासिब फासला रखेंगे, इतना फासला कि जो सिलाई लगाने के बाद हमें सीधा करने में कपड़े को दिक्कत ना हो। ये देखिए, पहले मैंने सिरे जोड़े थे, यहाँ पे मैंने ये जो साइड वाले दोनों पैटर्न हैं इनके सिरे जोड़े नहीं, बल्कि इनके दरमियान में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा फासला रखा है। जो सेंटर वाली हमारी पत्ते की शक्ल है, उसको आपने बिल्कुल जो आपने इसको ट्रेस किया है पेंसिल के निशानात के ऊपर ऊपर कटाई करना है। और ये जो दोनों साइड्स वाले हमारे, ये देखिए इस तरह से मैंने ट्रेस किए हैं, इनको आपने अंदर की तरफ से कट करना है। ये देखिए, ये इनके दरमियान में इतना फासला मैंने रखा है। यहाँ आप इस तरह से इनको दोबारा से चेक कर लें कटाई से पहले कि इनके दोनों जो सिरे हैं वो एक जैसे फासले के साथ हैं। 3.5 इंच तक मैं इस गले की चौड़ाई रख रही हूँ अंदर से, और इस तरह से नीचे तक मैं इसको मिला दूंगी। यहाँ से आप इसको गोल शेप भी दे सकते हैं और आप चाहें तो इसको चौकोर शेप में भी रख सकते हैं। अभी देखिए मैंने इसको कैसे कटाई करना है। बिल्कुल यहाँ से आपने इस पत्ते के साथ साथ बिल्कुल सेंटर में जाके मुकम्मल इस पेपर बुकरम के टुकड़े को कट कर लेना है। इसके बाद ये जो साइड्स वाले दोनों हमारे, ये देखिए मार्किंग वाला एरियाज हैं, इनको आपने इस तरह से अंदर की तरफ से कट करना है ताकि जो पेंसिल के निशानात हैं वो आपको दिखें। अभी ये जो दरमियान वाला हमारा हिस्सा है, इसको आपने बिल्कुल पेंसिल के निशानात के ऊपर ऊपर कटाई करना है। ये थोड़ा सा बड़ा दिखेगा साइड्स वाले जो हमारे दोनों कट हैं उनकी निस्बत। ये देखिए इस तरह से। तो ये गले की कटाई हो चुकी है। अभी आपने ऊपर साइड जो बैरूनी साइड है वहाँ से फालतू बुकरम को कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अभी इसको एक कपड़े के ऊपर पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद मैंने इसके सिरे मोड़ लिए हैं और इसको मैंने कमीज़ के ऊपर रख के इस तरह से अटैच कर लिया है एक ही सिलाई के साथ। आपने सिलाई को तोड़ना नहीं, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने सिलाई लगानी है। उल्टी तरफ से आपकी सिलाई इस तरह से दिखनी चाहिए। ये देखिए, ये उल्टी तरफ से आपकी सिलाई दिख रही है। ये लाइनिंग के साथ है कमीज़ का कपड़ा। अभी यहाँ अंदर से आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ते हुए फालतू कपड़े को कट कर लेना है। यहाँ आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने किसी भी सिलाई को कैंची से काटना नहीं। सबसे पहले ये सेंटर वाला जो हमारा हिस्सा है, इसके अंदर से फालतू कपड़े की कटाई करेंगे
बिल्कुल थोड़ा थोड़ा आपने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अभी दोनों जो साइड्स वाले हमारे हिस्से हैं उनको भी आपने इस तरह से कटाई कर लेना है। सब के अंदर से फालतू कपड़ा कटाई करने के बाद आपने इनके अंदर छोटे छोटे कट्स बना देने हैं ताकि इनको मोड़ने में या सीधा करने में आसानी हो। तो बाकी तमाम तरीका वही है जो कि हम सादा गले को बना के पलटा लेते हैं। अभी ये देखिए एक एक करके आप इसके तमाम सिरों को किसी नोकीली चीज़ की मदद से पलटाते जाएंगे। ये छोटे छोटे कट्स आपने बनाने हैं। अभी ये देखिए इस तरह से आपने एक एक हिस्से को पकड़ना है और थोड़ा थोड़ा करके आपने इनको निकालना है। निकालने के बाद आपने इसको तुरपाई कर लेनी है या इसके सिरों पे आप सिलाई लगा लीजिए और प्रेस करने के बाद आपका जो बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन है वो तैयार हो जाएगा। ऊपर वाले जो दो हिस्से हैं हमारे जो पत्ते की शक्ल है उन दोनों को हमने सेंटर वाले हिस्से के साथ मोतियों के साथ जोड़ना है। अभी देखिए कैंची की नोक की मदद से, चूँकि ये कढ़ाई वाला कपड़ा है तो इसको निकालने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आ रही है। इस तरह से इसको प्रेस करने के बाद और तुरपाई करने के बाद ये फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इसको किस तरह से जोड़ा है। ये देखिए जो सेंटर वाली पत्ती है वो तो मैंने सिंपली बंद की है और जो साइड्स वाली दोनों हमारी पत्तियों के सिरे हैं उनको मैंने इस तरह से 3-3 मोती लगा के सेंटर में ले जाके जोड़ा है। तो इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत गले का डिज़ाइन तैयार हो गया है।